गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का सारा क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब किया। इस चैप्टर से जो लास्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, क्वेश्चन है अफ्रीका में असीमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। अफ्रीका हैज इमेंस नेचुरल रिसोर्सेस एंड येट इट इज इंडस्ट्रियली द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट। कमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे मैप वर्क, थोड़ा अफ्रीका की लोकेशन को देखेंगे। तो अफ्रीका के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग सहित पूर्वी भाग में सहारा डेजर्ट का विस्तार मिलता है एवं इसके दक्षिणी भाग में कालाहारी डेजर्ट का विस्तार मिलता है। अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है एवं पोर्ट सैयद से यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। इसके द्वारा यूरोपियन कंट्रीज का व्यापार जो है अफ्रीकन कंट्रीज एवं इंडिया के देशों में, भारत के देशों में इसके माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया के देशों के माध्यम से इसके द्वारा व्यापार किया जाता है। चूंकि हमारा क्वेश्चन है कि अफ्रीका में असीमित प्राकृतिक संसाधन है, उसके बावजूद यह आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से काफी धनी महाद्वीप है। इस महाद्वीप के विस्तृत क्षेत्र पर घने उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं एवं यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज भी मिलते हैं। इन खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट तथा जस्ता इत्यादि है। इन क्षेत्रों की जो नदियां हैं, यह सालों भर जल की उपलब्धि मिलती है। सालों भर इन नदियों में जल की उपलब्धता मिलती है। अतः यही कारण है कि इन क्षेत्रों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास काफी अच्छा हुआ है, काफी विकसित अवस्था में मिलता है। वास्तव में अफ्रीका में विश्व की 40% जल विद्युत का विकास मिलता है। उसके बावजूद औद्योगिक दृष्टि से यह काफी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, चूंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो सका है। अतः हम कह सकते हैं कि अफ्रीका के जो अधिकांश देश है आज भी आर्थिक विकास के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर आधारभूत ढांचे एवं औद्योगिक विकास की काफी कमी है। अफ्रीका के बहुत से देश यूरोप एवं अमेरिका की शक्तियों के अधीन थे, जिनको स्वतंत्रता काफी देर से मिली। साथ ही साथ अफ्रीका के जो उत्तरी भाग है सहारा मरुस्थल एवं दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल के सहारे रेलवे लाइन एवं रोडवेज का डेवलपमेंट अधिक नहीं मिलता है और रोडवेज एवं रेलवे लाइन परिवहन के साधनों का समुचित विकास नहीं हो सकने के कारण भी
इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास काफी तीव्र गति से नहीं हो सकी है। अतः परिवहन का अभाव भी इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति को काफी धीमी करती है। अफ्रीका इज very rich in natural resources. Vast area of this continent are covered by thick tropical rainforest. This continent has rich deposit of a large numbers of minerals such as oil and natural gas, iron ore, coal, uranium, copper, bauxite, gold, diamonds, cobalt, and zinc. The perennial river of Africa have great potential for generating hydroelectricity. In fact, Africa has 40% of the hydroelectricity potential of the world. However, Africa is industrially the most backward continent because the natural resources have not been properly utilized. Most countries of Africa are still at the initial stage of economic development and lack in infrastructure and technological development. Several countries were under the European and American power and have become independent countries only recently. अतः मुख्य रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर तकनीकी विकास का अभाव, पूंजी का अभाव, परिवहन के साधनों का अभाव, घने वन, मरुस्थल का अधिकतम विकास, अधिकतम विस्तार इत्यादि कारणों से औद्योगिक विकास की गति काफी धीमी है या पिछड़ा अवस्था में मिलता है। यदि इन सारे पॉइंट्स को, जैसे तकनीकी विकास, परिवहन के साधनों का अभाव एवं पूंजी का अभाव, इन सारे अभाव को यदि पूरा कर दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इन क्षेत्रों में विकास किया जाए, तो औद्योगिक विकास काफी तीव्र गति से हो सकती है। चूंकि क्वेश्चन जो है औद्योगिक रूप से या काफी पिछड़ा हुआ है, तो इसी संदर्भ में इस आंसर को लिखना है। पुनः हम ध्यान देंगे इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में क्या अंतर है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंड क्वेश्चन इज, उद्योगों की अवस्थितीकरण अथवा स्थानीयकरण के भौगोलिक एवं अभौगोलिक कारकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर लिखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु तथा
बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर लिखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में असीमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। अफ्रीका हैज इमेंस नेचुरल रिसोर्सेस एंड येट इट इज इंडस्ट्रियली द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट। कमेंट्स। तो इस तरह से इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स हो इस चैप्टर से, सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर का टॉपिक है, किन्हीं को कोई समस्या हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स में आप अपने डाउट्स को लिखिए। रिवीजन के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज, तृतीय क्रियाकलाप। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, यह चैप्टर काफी लॉन्ग है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए इस चैप्टर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्क्राइब किया गया है। तो चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज का पूरा वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 में रिकॉर्ड किया गया है। तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज का सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। थैंक यू।